दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है। इसको या तो आसान बनाया जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे सवालात डेली बेसिस पे जन्म लेते हैं और उन सवालात के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ही ढूंढते रहते हैं और उनके आंसर्स पे फोकस नहीं करते। हमारे माइंड में डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में क्वेश्चंस अराइजेज होते हैं, लाखों की तादाद में आइडियाज़ आते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रैक्टिकली शेप देने की कोशिश करते हैं तो हम फेड अप हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं और हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि आया कि ये होगा या नहीं होगा, ये हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यही सोच को हम लेके चलते रहते हैं और यही सोच हमें तबाही की तरफ लेके जाती है। अगर इसी सोच की तरह हम ज़िंदगी गुजारेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने ख़यालात को ऐसे ही रखेंगे तो हमारी भी लाइफ वैसे ही गुजरेगी जैसे बाकी लोगों की गुजर रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ दूसरों से मुख्तलिफ हो, आइडियाज़ मुख्तलिफ हों, टेक्निक्स मुख्तलिफ हो और हम ऐसी चीज़ों की तरफ जाएं जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है और फ्यूचर में इसके हमें फ़ायदा हासिल हो सकते हैं, तो हमें दूसरों से यूनिक होना पड़ेगा। दूसरों से मुख्तलिफ आइडियाज़ लेने पड़ेंगे। जिस तरह सोसाइटी चल रही है उससे हट के एक ऐसे मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करना पड़ेगा जो हमारे लिए और हमारे आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो अराइजेज होते हैं उनके जवाबात हम बुक्स में ढूंढते हैं, लेकिन उनके जवाब बुक्स में नहीं मिलते। उनके जवाब हमें सोसाइटी देती है, मुआशरा देता है और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके जवाबात उनसे मिलते हैं। और हम जो सवालात हमारे माइंड में आते हैं उनके जवाबात ढूंढने के लिए बुक्स का सहारा लेते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और बहुत सारे रिसर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से आइडियाज़ लेने की कोशिश करते हैं। आपको वहाँ 1 से 2% आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन जो रियल आंसर आपको मिलता है वो आपकी सोसाइटी से मिलता है, आपके इर्द गिर्द लोगों से मिलता है। जितने भी इर्द गिर्द आपके लोग हैं वही आपके लिए जवाब है, वही आपके लिए प्रैक्टिकली शेप है, वही आपके लिए एक्सपीरियंस है। अगर आपके माइंड में यही क्वेश्चन रहेगा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुश्किल है, और उसका जवाब ढूंढने के लिए अगर आप बुक्स में घुस जाएंगे तो उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। कोई भी काम आप शुरू करते हैं बुक्स से आपको आइडियाज़ मिलेंगे, लेकिन जो रियल आपका टीचर है, जो रियल आपको जवाब मिलता है वो आपकी सोसाइटी है, आपका मुआशरा है, आपके इर्द गिर्द लोग हैं। जितने भी लोग हैं वो आपके लिए एक लेसन है, एक्सपीरियंस है। और अगर आप ये सोचेंगे कि कोई भी काम मैं शुरू करूँगा तो उसमें बड़ी जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तो ये भी हमारी गलत सोच है। कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो इस माइंड से शुरू करना चाहिए कि इसमें हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। हो सकता है 6 मंथ लगें, हो सकता है 5 मंथ लगें, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ। तो इसी तरह बहुत सा अरसा भी लग सकता है, लेकिन जब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता, अगर हम करते रहते हैं तो उसमें कामयाब हो जाते हैं। अगर रास्ते में लड़खड़ा जाते हैं या उस काम को छोड़ देते हैं तो फिर उस काम की तह तक हम नहीं पहुंच सकते। ये मैं नहीं कह रहा, आप रिसर्च करके देख लें, हिस्ट्री देख लें, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं या जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनकी अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उनकी लाइफ में कितनी मुश्किलात थी, कितनी ही मुश्किलात के बाद उन्हें आसानियाँ मिली, उनकी लाइफ आसान हुई और उनको एक अच्छी लाइफ मिली। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि शुरू से ही तमाम चीज़ें आसान हो जाएं, तमाम चीज़ें हमारे लिए एक नमूना बन के आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों से यूनिक बने, ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपको सराहा जाए, आपकी तारीफ़ की जाए और कहा जाए कि वाकई एक अलग काम है, एक अनोखा काम है, इसने एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो फिर इस तरह हो सकता है। लेकिन आपको फिर अलग से अप्रोच
अपनानी पड़ेगी, अलग से आइडियाज़ अपने माइंड में रखने पड़ेंगे, फिर ही पॉसिबल है। अगर आप कहेंगे कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सब कुछ आसान हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ये जो किताबी बातें हैं, ये किताबों तक ही महदूद रहती हैं। इसका फ़ायदा जस्ट आपके मार्क्स या ग्रेड शीट पर ही होता है। प्रैक्टिकली लाइफ में 99% इसका कोई अमल दखल नहीं होता। इसीलिए जितने ज़्यादा प्रैक्टिकली लाइफ पे फोकस करेंगे, प्रैक्टिकली लाइफ को जितनी जल्दी सीख लेंगे, उतना ही आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद है।